अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। माय नेम इज़ डॉक्टर अब्रार मोहिउद्दीन एंड आई एम योर केमिस्ट्री ट्यूटर। ये एक ऑनलाइन सेशन है। ऑनलाइन सेशन के अपने बहुत सारे अलाइड बेनिफिट्स हैं। आपको घर से आने जाने में लगने वाला वक्त आपका बचता है। आप कंफर्टेबली अपने एनवायरनमेंट में बैठ के पढ़ सकते हैं। अपने टाइम सेविंग के कॉन्टेक्स्ट में ये एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है कि आप ज़्यादा वक्त अपनी स्टडीज़ को जो है वो दे सकते हैं। सो जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है और इसके अलावा हॉस्टल की फ़ीस के रिलेटेड भी इश्यूज जो हैं उनको भी आप मैनेज कर पा रहे होंगे। We need your very good feedback, very positive feedback from you when we end up with this discussion. जो भी आपका मसला हो वो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ताकि आइंदा के लिए हम उसको ठीक कर सकें। अपनी नोयत का ये एक स्टार्स एकेडमी का बड़ा डिफरेंट एक एक्टिविटी है, ख़ास तौर पे साउथ पंजाब में। और जिस तरह से कि दे आर ऑलवेज अहेड इन डूइंग समथिंग न्यू फॉर द एंट्री टेस्ट एस्पायरेंट्स, ये भी उन्हीं में से एक चीज़ है। आप इसको कंबाइन भी कर सकते हैं ऑनलाइन से के साथ साथ फिज़िकली भी। आप आके तो दो अलग अलग टेस्ट भी एक दिन में बंदा अगर ज़्यादा हार्ड वर्कर है तो वो कर सकता है। एनीवे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था थ्योरेटिकल यील्ड इज़ बेस्ट डिफाइंड एज। थ्योरेटिकल यील्ड वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है जो आप गिवन रिएक्टेंट से घर में बैठ के बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट होगी फ्रॉम द गिवन रिएक्टेंट्स। पहले का राइट ऑप्शन है बीटा। दूसरे नंबर पे आपका क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर एट एनी टेम्परेचर। ऐसा नहीं होता। आपको पता है कि 1 मोल डिफरेंट गैसेस के लिए टेम्परेचर वेरी करने से फ़र्क पड़ जाएगा। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात है। एवोगैड्रोस नंबर अप्लाइज ओनली टू गैसेस, नहीं। एवोगैड्रो नंबर का अगर वॉल्यूम से रिलेशन करना हो तो वो गैसेस के साथ है। अदरवाइज एवोगैड्रोस नंबर 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थ्योरेटिकल यील्ड डिपेंड्स ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, 100% ठीक बात यह है। अभी ऊपर भी हमने बात की कि बैलेंस इक्वेशन से मालूम करेंगे। और एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू थ्योरेटिकल यील्ड, नहीं। एक्चुअल यील्ड कम होती है। हम सोचते ज़्यादा अच्छा है और होता उतना अच्छा नहीं है बज़ाहिर। तो एक्चुअल यील्ड लेस है थ्योरेटिकल यील्ड से। विच प्रोसेस में डिक्रीज द एक्चुअल यील्ड इफ नॉट प्रॉपरली कैरीड आउट। डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन वगैरह वगैरह, ये सब सेपरेशन टेक्निक्स हैं जो आप प्रोडक्ट बनाने के बाद उनको अलग करने के लिए यूटिलाइज करते हो। अब इन सब में कुछ न कुछ मटेरियल ज़रूर पीछे रह जाएगा, तो कुछ न कुछ यील्ड कम हो जाएगी। इसलिए ये सब के सब जो है प्रॉपरली परफॉर्म ना किए जाएं तो एक्चुअल यील्ड पे फ़र्क पड़ेगा। डेल्टा इज़ राइट ऑप्शन। Which of the following carbohydrate contain the highest percentage of carbon by mass? फार्मूला होता है एटॉमिक मास ऑफ वन एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय उसकी तादाद डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। उससे आप ये निकालते हो। अब आप देखो ग्लूकोज में 6 कार्बन हैं और 6 कार्बन का मतलब है 12 6 आर 72 डिवाइडेड बाय ग्लूकोज की मोलर मास एंड इट बिकम्स इक्वल टू कितनी, 180। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किससे भला, 100 से। तो जो आंसर आपके पास आता है दैट इज रफली 40%। डीऑक्सी राइबोज में 5 कार्बन है, 5 कार्बन का मतलब है 12 5 और 60 डिवाइडेड बाय उसकी मोलर मास जब आप कैलकुलेट करते हो around 134 and you need to multiply it with 100 और ये आंसर आ जाएगा हमारे पास कोई 45 के अराउंड 45% के अराउंड। और जो तीसरा है C12H2211, उसमें 12 कार्बन हैं, 140 मास बनेगी डिवाइडेड बाय 342 मोलर मास ऑफ सुक्रोज होती है। दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड विद 100। तो योर आंसर विल बी अराउंड 42%। तो आवर राइट आंसर इज बीटा। अब मल्टीप्लाई
मैं नहीं कर सकूंगा सबको, लेकिन 72/180 या 60/130 बना के राउंड ऑफ करके, या 144/342 राउंड ऑफ करके ये मालूम हो जाए, तो जो रेशो आ जाएगी ज़्यादा, वही हमें ज़्यादा नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन बाय मास दे देगी। बीटा ठीक है। फिर था हमारे पास एट एस टी पी द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी प्योर गैस इज, ये यूनिट्स का फ़र्क है। अगर आप मेजर करोगे डेसीमीटर क्यूब में तो ये होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अगर आप मेजर करोगे मीटर क्यूब में तो ये 0.022414 मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर आप मेजर करोगे सेंटीमीटर क्यूब में तो 22,414 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, जो ml भी है। और डेसीमीटर क्यूब जो है वो लीटर भी है। ये SI यूनिट भी है, आपको पता है। हमारा राइट ऑप्शन अल्फा है इनमें से। Why is limiting reagent deliberately used in certain chemical reaction? आपका दूसरा रिएक्टेंट सस्ता होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट महंगा होता है, आप चाहते हैं ये फुली यूटिलाइज हो जाए, तो डेल्टा राइट ऑप्शन है इस केस में। नंबर 6 पे है टेस्ट टीपी 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 30 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2 द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। देखो बच्चों, मैं 3 दफ़ा बोलूँगा। जिस तरह से आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मोल्स कंपेयर कर सकते हो, ऐसे ही आप वॉल्यूम भी कंपेयर कर सकते हो गैसियस रिएक्शन के लिए। जिस तरह से आप एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स कंपेयर करते हो, इसी तरह से गैसियस रिएक्शन में आप उनका वॉल्यूम भी कंपेयर कर सकते हो मोल्स की तरह से। जिस तरह से आप गैसियस रिएक्शन में बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मोल्स कंपेयर करते हो, ऐसे ही आप एक गैसियस रिएक्शन में वॉल्यूम भी कंपेयर कर सकते हो। 1 मोल नाइट्रोजन इक्वेशन के मुताबिक 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बनाती है। तो गैस होने की सूरत में मैं कहूँगा कि 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन 30 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 20 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया में कन्वर्ट हो सकती है। बीटा इज राइट ऑप्शन। ऐसी सूरत में हमें मोल्स नहीं बनाने पड़े, क्योंकि मोल्स जो गैसेस के मोल्स हैं वो सेम होते हैं। अगर मोल सेम है तो उनका वॉल्यूम सेम होता है। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन बीटा बनेगा, विदाउट कन्वर्टिंग देम इनटू मोल्स एंड गोइंग सम फॉर सम टीडियस कैलकुलेशंस। ये आसान बात हो जाएगी। 8 है 3.01 इंटू 10⁻23 H पॉजिटिव आयंस आर ऑब्टेन्ड ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन ऑफ। इसका चार्ली ठीक है। देखो HCl एक H पॉजिटिव देता है। पहले हम HCl गिन लें ज़रा। 18.5 ग्राम मैस है, डिवाइडेड बाय मोलर मैस उसकी है 35.5 क्लोरीन, और तो एक जो है 1 क्लोरीन हाइड्रोजन के लिए 36.5। 18.5/36.5 इंटू एवोगैड्रोस नंबर आपको क्या देगा? टोटल नंबर ऑफ HCl देगा आपको। टोटल नंबर ऑफ HCl मिलेंगे इससे आपको, राइट। आपने देखना है कि 3.01 इंटू 10⁻23 H पॉजिटिव आयंस आर ऑब्टेन्ड। आपको मिले हैं 3.01 इंटू 10⁻23 H पॉजिटिव आयंस। तो इट मीन्स कि ये हाफ मोल है। 1 मोल होता, 1 मोल HCl होता तो आपको मिलने थे 1 मोल H पॉजिटिव आयन, जो 6.02 इंटू 10⁻23 है। अब ये आपके पास है 3.01, हाफ ऑफ दिस। तो यहाँ जो मोल्स ऑफ HCl हैं वो भी हाफ मोल यूज़ होंगे। तो हाफ मोल HCl की जो मैस है वो अभी हम बात कर रहे थे 18.5 ग्राम होगी हाफ मोल की मैस। तो राइट ऑप्शन फॉर दिस इज चार्ली। नेक्स्ट 9, which statement is not true for limiting reactant? It is present in small amount. नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। आपको ये डेफिनेशन सूट करती ही नहीं है लिमिटिंग रिएक्टेंट की। स्मॉल अमाउंट का मतलब कम अमाउंट में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप अपने घर में बैठ के कीजिएगा। हमारे पास H2 है 6 ग्राम और O2 है 16 ग्राम। तो हमारे पास जो मैस ऑफ O2 है वो कम है और मैस ऑफ H2 जो है वो ज़्यादा है। मैस ऑफ H2 कम है और O2 की मैस ज़्यादा है। तो जो कम वाला है H2, इज इट लिमिटिंग रिएक्टेंट?
आप कहोगे नहीं, इट इज नॉट लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चलेगा। असल में लिमिटिंग रिएक्टेंट की सिर्फ तीन डेफिनेशंस करनी है। एक वो जो कि कंज्यूम अर्लियर, जो पहले ख़त्म हो जाए, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है हमारा। दूसरी बात ये कि जो लिमिट या कंट्रोल कर ले रिएक्शन को, रिएक्शन कंट्रोलिंग हो जो। और तीसरी और इम्पोर्टेंट मोस्ट बात है, जो आपको दे स्मॉल अमाउंट ऑफ, लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट कम बनाएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कंसिडर होगा। खुद कम मकदार में होने से नहीं अंदाज़ा हो सकता। उसकी वजह यह है कि जब मोल्स में कन्वर्ट होके आपने तीन स्टेप्स परफॉर्म करने हैं तो फिर आंसर डिफरेंट भी आ सकता है। नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ वाटर, फार्मूला। नंबर ऑफ एटम्स पार्टिकल्स निकालने का फार्मूला है कि आपने क्या करना है, मैस इन ग्राम को मोलर मैस पे डिवाइड करना है, एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे वाटर के, क्योंकि मैस वाटर की दीवन है। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर है ओवर मोलर मैस 18 है, मल्टीप्लाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर है। ये 1 मोल की मैस, ये 1 ग्राम की मैस आई, 1 ग्राम के मालिक्यूल्स आए हैं, 1 ग्राम के मालिक्यूल्स आए हैं। आपको पता है कि एक H2O में टोटल 3 एटम्स मौजूद हैं, 3 एटम्स मौजूद हैं, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दोगे इसी तादाद को। 6 3 are 18, 18/18 1, तो 1 इंटू 10⁻23 हमारा आंसर बन जाएगा। नंबर 11, in the reaction 4Fe plus CO2 to form 2Fe2O3, how many moles of Fe2O3 are formed when 0.5 moles of iron reacts? It's your stoichiometric calculation. आपने मालूम करना है कि Fe2O3 के कितने मोल बनते हैं। आप ये देखो कि जब 4 आयरन हों तो Fe2O3 कितने बनते हैं, उनसे 2 बनते हैं। 4 आयरन से 2 बनते हैं, 4 आयरन से 2 बनते हैं। अब आप इसको वापस ले जाओ। हाउ मैनी मोल्स ऑफ Fe2O3 आर फॉर्म्ड व्हेन 0.5 मोल ऑफ आयरन। जब ये 4 हों तो 2 बनते हैं, का मतलब जितने ये हों उनका हाफ ये बनता है। तो अगर ये 0.5 हो तो ये उसका हाफ बनेंगे, और वो कितना बनता है, 0.25। ये सादा बात थी, रेशो से निकालना है तो निकाल लें। 4 आयरन से 2 Fe2O3 बनते हैं, 1 से 2/4 बनेंगे, और 0.5 से आप 2/4 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मैंने इतना लंबा जाने की बजाय सोचा 4 आयरन हैं, उनसे 2 Fe2O3 बनते हैं, यानी 4 का हाफ। तो अगर ये 0.5 होंगे तो 0.5 का हाफ यानी 0.25 विल बी द प्रोडक्ट। 12, the determination of the limiting reactant requires how many steps? 3 steps. एक आपने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट में मालूम करें, पहले स्टेप में रिएक्टेंट्स के मोल्स मालूम करें गिवन जो भी आपको क्वांटिटी है उससे। जब वो मोल मालूम हो जाएं रिएक्टेंट के, तो फिर आप मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स निकाल लें विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और तीसरे स्टेप में आप देखें कि कौन सा रिएक्टेंट लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है। जो लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना रहा होगा वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। नंबर 13, मैकेनिकल लॉस ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट टिपिकली डिक्रीजेस द एक्चुअल यील्ड। जो हम सोच रहे होते हैं उस पर फर्क पड़ जाता है, तो जो एक्चुअली बनना चाहिए वो उतना नहीं बनता। अल्फा राइट ऑप्शन होगा। 14, during electrolysis 3 moles of water is decomposed, how many moles of oxygen gas is deposited at anode? ये है रिएक्शन, H2O है आपके पास, वो डिपॉजिट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, H2 बन रहा है, और क्या बन रहा है बेटे आपके पास, हाफ O2 बन रहा है। ये डेपोजिशन है। H पॉजिटिव जो हैं वो चले जाएंगे कैथोड पे और H2 बनेंगे, और OH नेगेटिव एनोड पे चले जाएंगे और O2 बनेंगे। अब हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज डिपॉजिटेड एट एनोड? एक H2O से तो 0.5 O2 बनते हैं। अगर आपके पास 3 मोल्स ऑफ वाटर है तो O2 कितने बनेंगे, 0.5 इंटू 3, और ये 1.5 इज योर आंसर, डेल्टा। विच कंटेन द ग्रेटेस्ट मैस ऑफ नाइट्रोजन? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मैस इन सारे ऑप्शंस में किस में से होगी?
आप सिंपली मोल्स गिने। NH4 ट्वाइस में 2 नाइट्रोजन के मोल्स हैं, तो टोटल 1 मोल ऑफ N हो गया इसमें बेटे। दूसरे को देखें जरा, 1 मोल ऑफ NH4NO3 में 2 नाइट्रोजन है, तो 2 मोल नाइट्रोजन हो जाएंगे। तीसरे को देखें, NH4 थ्राइस 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 1.5 से मल्टीप्लाई होंगे, तो ये 4.5 मोल्स ऑफ N बन जाएंगे। और इसमें देखें NH2 ट्वाइस 2 नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 4 मोल्स ऑफ N देगा। तो जिसमें N की मैस मोल सबसे ज़्यादा है वो मल्टीप्लाइड बाय मैस होके सबसे बड़ा आंसर आएगा। तो चार्ली विल बी योर राइट ऑप्शन। इस सबने मल्टीप्लाई होना है 14 से, तो सबसे बड़ा आंसर वही आएगा जहाँ पे आपका 4.5 सबसे बड़ा है बेटे। 15वां 16वां, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी लॉस्ट ऑन डिहाइड्रेटिंग 3.42 ग्राम ऑफ द सक्रोज। पहले इक्वेशन देख सकेंगे हम, C12 H22 O11 decomposes या dehydrated to form 12 carbons and 11 H2O, ये बनता है हमारे पास। अब 342 ग्राम अगर आपके पास ग्लूकोज है, 1 मोल की बात कर रहा हूँ ना, ये 1C12H22 लिखा हुआ है। 342 ग्राम सक्रोज है 1 मोल, जो कि इक्वेशन में भी है, तो वाटर के 11 मोल्स बन रहे हैं आपके पास, राइट। अब ये 342 नहीं है, क्वेश्चन में ये 3.42 है। कैसे आया? डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 100 करके कम कर दिया। 342 से 3.42 100 टाइम कम कर दिया। ये भी 100 टाइम कम होके क्या हो जाएगा? 0.11 मोल ऑफ वाटर विल बी फॉर्म्ड। और जब मोल आ जाते हैं तो मोल्स को मल्टीप्लाई करते हो आप एवोगैड्रोस नंबर से, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे, जो बीटा होगा 6.02 इंटू 10^22। 17 क्वेश्चन है, the two container have equal weights of NO2 and N2O, the one containing more number of moles। very simple, दोनों के mass same कर लो। क्या करोगे? 100 each कर लो, दोनों 100 हैं। लेकिन NO2 को डिवाइड करना पड़ेगा किस पे? नाइट्रोजन 14 और 16 ऑक्सीजन 30 और 10 40 और 6 46 46 मैस पे। 2 ऑक्सीजन की 32 और नाइट्रोजन की 14 46। और इसको डिवाइड करना पड़ेगा किस पे बेटे? N2O की मोलर मैस से। 2 नाइट्रोजन की 14 और 14 28 और 16, ये कितने बन जाएंगे? 42। एक नाइट्रोजन 14, एक ऑक्सीजन 16, हो जाएंगे 30 और 14 और ऐड हो जाएंगे, तो 44 इट शुड बी। ऐसे ना जी, 44 पे ये डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो आंसर, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है उसका आंसर बड़ा आना चाहिए, और N2O का डिनोमिनेटर छोटा है तो उसका आंसर बड़ा आ जाएगा। बीटा आंसर है। The reaction 2C plus O2 to form 2CO2 is carried out by taking 24 gram of carbon and 96 gram of oxygen. The limiting reagent is 24 ग्राम कार्बन है। पहला स्टेप मोल्स निकालना, 24 डिवाइडेड बाई 12 1 मोल। इसके मोल निकालने हैं 96 डिवाइडेड बाय 32, इसके मोल निकलने हैं 3 मोल। फिर कंपेयर करना है कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो 2 कार्बन से 2 कार्बन मोनोऑक्साइड बनेंगे, और सॉरी 24/12 2 मोल्स होंगे, तो 2 मोल से 2 मोल बन जाएंगे ये। और CO के लिए ऑक्सीजन और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से कितना बनेगा? 1 ऑक्सीजन 2 कार्बन मोनोऑक्साइड देंगे। आपने कहा हमारे पास 3 मोल ऑफ हैं, तो 2 इंटू 3, ये तो 6 मोल बना देंगे। तो जो कम प्रोडक्ट बना रहा है वो कौन है? कार्बन है, जो सिर्फ 2 मोल प्रोडक्ट बना रहा है। तो कार्बन इज द लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस रिएक्शन, अल्फा आंसर होगा। 19, 36 ग्राम ऑफ A मोलर mass 60 and 56 gram of B molar mass 80 gram are allowed to react. Which of the following is correct? A plus 2B to form AB2। देखो, सबसे पहले आपने इनकी मैस इन ग्राम को मोलर मैस पे डिवाइड किया, 36/60, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 6 के साथ डिवाइड कर दें, 0.6 आंसर आ जाएगा। फिर आपने बी के लिए भी यही किया, 56 डिवाइडेड बाई 80,
ये आप डिवाइड कर सकते हो 8 के साथ, तो ये 0.7 आपके पास आंसर आ जाएगा। एक का आंसर 0.6 है, एक का 0.7 है। ये देन यू नीड टू कंपेयर ए एंड ए बी टू एंड बी एंड ए बी टू, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। ए को कंपेयर किया ए बी टू से हमने, तो ए के 1 मोल से ए बी टू का 1 मोल बनना था, 0.6 से ये 0.6 बनना था। फिर दूसरे को कंपेयर किया बी को ए बी टू से, तो इक्वेशन के मुताबिक दो बी हो तो एक ए बी टू बनता है, तो पॉइंट 2 हो तो एक बनता है, यानी 2 का आधा। तो अगर ये 0.7 है तो 0.7 का आधा बनना चाहिए इसको, विच इज कितना, 0.35। तो अब कम मोल प्रोडक्ट के कौन बना रहा है, बी बना रहा है, बी 0.35 मोल बना रहा है, तो बी इज लिमिटिंग रिएजेंट। एक तो ये ऑप्शन ठीक हो गया। दूसरा ए बी टू की मोलर मास, अब ए बी टू में ए कितना है 80 और बी कितना है, सॉरी ए है 60 और बी कितना है जी 80, तो 60 प्लस 80 प्लस 80, ये कुछ क्या हो जाएगा, 8 और 8 16 और 6 22, 220। तो ये नहीं हो सकता, मोलर मास ऑफ ए बी टू इज 140, ये नहीं हो सकता। अच्छा, 0.35 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, ये मल्टीप्लाई होंगे जब 220 से, तो योर आंसर विल बी अराउंड 77। तो बीटा भी ठीक है, इसलिए इसका डेल्टा ठीक करेंगे आप। 20. What mass of carbon dioxide in gram is needed to react with 3 moles of H2O in photosynthesis reaction? What mass of CO2 is needed? इसकी कितनी mass required है जब आप 3 मोल्स ऑफ वाटर को रिएक्ट करते हैं? तो ये एक स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन है और हम इसको रेशो क्वेश्चन बोलते हैं जो इसने यहाँ परफॉर्म किया। वाटर हमें गिवन है और कार्बन डाइऑक्साइड हमने मालूम करनी है। 1 मोल वाटर होगा तो 6 मोल ऑफ वाटर होंगे तो 6 मोल्स ही कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे। जितने मोल आपके पास वाटर के हैं उतने ही आपने क्या बनाने हैं, बनते हैं, उतने ही आपको कार्बन डाइऑक्साइड के मोल रिक्वायर्ड होंगे। ये 1 मोल होगा तो ये 6/6। अब ऊपर लिखा होगा 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और नीचे लिखा आएगा 6 मोल ऑफ वाटर। आपने कहा हमारे पास 3 मोल्स ऑफ वाटर हैं, तो 3 मोल्स ऑफ H2O अगर हैं तो यहाँ पे 6 मोल्स ऑफ CO2 ओवर 6 मोल्स ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाई 3 मोल्स ऑफ वाटर, और फिर उसको मोलर मैस से भी मल्टीप्लाई होना है 44 से, डिवाइडेड बाय 1 मोल। तो योर राइट ऑप्शन इज बीटा बेटे। फिर है हमारे पास 21 क्वेश्चन। In an experiment, a 5 mole of sample of sodium bicarbonate is heated. Volume of CO2 evolved आपने मालूम करना है। देखो इक्वेशन, अगर 2 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट हो तो उनसे CO2 कितना बनता है, उनसे CO2 का 1 मोल बनता है, 2 का हाफ। वो 2 हो तो ये 1 बन रहा है, 2 का हाफ बन रहा है। तो आपने कहा हमारे पास 5 मोल है तो 5 का हाफ बनना चाहिए, और 5 का हाफ कितना होता है, 2.5 मोल ऑफ CO2। मोल्स पता चल गए हैं ना, तो फिर वॉल्यूम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। 2.5 को आप 22.414 से मल्टीप्लाई करोगे तो 56 विल बी योर आंसर। 22वां क्वेश्चन, द परसेंटेज यील्ड बिकम्स 100% जब कोई प्रोडक्ट लॉस नहीं होगा और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। बीटा, a sample that contain exactly Avogadro's number of electrons। सोडियम में आपको पता है 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11। आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर लिया, निकाल लिया Na पॉजिटिव, तो अब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 1 मोल में, 1 मोल सोडियम आयन में 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 मोल Na पॉजिटिव अगर आपके पास है तो दैट विल कैरी 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपके पास ये 0.1 मोल है, 10 टाइम्स कम है, तो ये भी उतना ही कम हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 टाइम्स कम हो जाएगा, तो 10 का 10 टाइम कम होके 1 मोल बचेगा, और 1 मोल में पार्टिकल्स होते हैं एवोगैड्रोस नंबर। तो चार्ली इज योर राइट ऑप्शन। 24, साइड रिएक्शंस अफेक्टेड by yield, side reactions affect the yield by consuming the reactants for undesired product। आपने H2 और O2 को मिलाया है H2O बनाने के लिए, वो साथ H2O2 भी बन गया, तो इसका मतलब है आपको तो पता ही नहीं था, आपकी बैलेंस इक्वेशन में वो था नहीं, तो
कम हो जाएगी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। 25, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द परसेंटेज यील्ड। कैटलिस्ट कुछ नहीं करता यील्ड के साथ, कैटलिस्ट तो सिर्फ रेट को बढ़ाता है। रेट जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता है, वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जाती है। तो 25 का राइट ऑप्शन है कैटलिस्ट यूज्ड।